डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 234 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले गोकू वर्सेस माजिन वेजिटा के बीच घमासान युद्ध माजिन बू के जगने के कारण इक्वल लेवल पे खत्म हो जाता है, लेकिन तभी वेजिटा गो के पीछे जाकर उसके वीक पॉइंट पे पावरफुल स्ट्राइक करके उसे बेहोश कर देता है, ताकि काकारोट माजिन बू को हराकर एक बार फिर से सभी की नजरों में हीरो ना बन पाए। जबकि दूसरी तरफ माजिन बू दोबारा को एक ही स्ट्राइक में ढेर कर देता है। आप आगे दोबारा को इजीली डोमिनेट होते देख बबड़ी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता रहता है माजिन बू को लेकर। तो अब वो उसे सुप्रीम काय और गोहान को भी मारने का बोलता है, लेकिन बू अब भी बबड़ी को वापस से चिढ़ाता रहता है। ये देखते हुए बबड़ी माजिन बू को धमकी देता है कि अगर उसने ऑर्डर्स ओबे नहीं किए तो वो उसे फिर से उसी बॉल में ही कैद कर देगा। जो सुनते ही बू बबड़ी के साथ एकदम लॉयल हो जाता है। इस तरफ गोहान सब कुछ समझ जाता है और सुप्रीम काय से कहता है कि ये तो एक छोटे से बच्चे जैसा है, अगर हम बबड़ी को खत्म कर दें तो ये हमारी हर बात मानेगा, हम इसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखा देंगे। लेकिन अनलकीली सुप्रीम काय गोहान से एग्री नहीं करता और बताता है कि बबड़ी को मारना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि पूरी सृष्टि में से वही एक ऐसा बनता है जो उसे फिर से बाल में कैद कर सकता है, नहीं तो वो पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपके क्या ओपिनियन है? गोहान का डिसीजन अच्छा है या सुप्रीम काय का? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सुप्रीम काय फिर से अपने आप को दोष देते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, काश मैंने सृष्टि के इस हिस्से को अच्छे और करीब से देखा होता जहाँ तुम जैसे इंसान भी रहते हैं जिनकी शारीरिक शक्ति मेरी शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। फिर मुझे पूरा यकीन है हम बू को जिंदा होने से रोक पाते, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों मर जाएंगे। माफ करना गोहान, मेरी वजह से तुम भी कुर्बान हो जाओगे। इनके बीच यही सब चल रहा होता है कि तभी बबड़ी माजिन बू को ऑर्डर दे देता है सुप्रीम काय एंड गोहान को किल करने के लिए। सुप्रीम काय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गोहान को भी यहाँ से भागने का बोलता है, पर गोहान उसे मनाता रहता है कि उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम काय यकीन दिलाता है कि वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं, एंड अब गोहान के पास और कोई भी वे नहीं होता सिवाय उसे लेकर वहाँ से भागने के, और बताता है कि उसे अपनी रफ्तार पे पूरा भरोसा है। कुछ समय दूर जाने के बाद गोहान पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और गोहान को लगता है कि शायद अब वो लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन तभी अचानक ही बू उनके सामने प्रकट होता है, जिसे देख के गोहान शॉक्ड होते हुए वहीं पर फ्रीज हो जाता है। बहुत ज्यादा डर जाने के कारण वो बू के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं करता और एक ही पंच से ओवर पावर हो जाता है। तभी सुप्रीम काय माजिन बू को अनगार्ड देते हुए उसकी स्पेशल पावर्स का यूज करता है, लेकिन उन सभी वेव्स को माजिन बू अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण काय और ज्यादा डर जाता है। तो अब बू दो ही अटैक से काय की भी हालत खराब कर देता है और जीतने का जश्न मनाने लगता है। लेकिन तभी काय वापस आकर तुरंत ही उसका अल्टीमेट की ब्लास्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इससे भी बू को एक स्क्रैच तक नहीं आती, क्योंकि बू ने इसे भी अब्सॉर्ब कर दिया होता है। सुप्रीम काय भी डरता रहता है, जिस कारण वो बू का कोई भी अटैक ब्लॉक भी नहीं कर पाता और बुरी तरह से बिड़ जाता है। इस तरफ गोहान काय को इतनी बुरी तरह से पिटते देख उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, क्योंकि गोहान ने उसकी सारी शक्ति बाल को डिस्ट्रॉय करने में वेस्ट कर दी होती है। जबकि सुप्रीम काय एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देख बू बच्चों के जैसे रिएक्ट करते हुए उसके पास चला जाता है, एंड अब काय उसकी सारी शक्ति को एक पॉइंट पे फोकस करते हुए सुपर आईवीएस अटैक करता है, पर माजिन बू पे ये अटैक भी बेकार जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बू इस अटैक को कॉपी भी कर लेता है और वापस से उसी के अगेंस्ट ही यूज करता है, जिसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि काय उड़ते हुए वापस बबड़ी के पास पहुंच जाता है, एंड बबड़ी काय को इस तरह से जख्मी दे के उसे खूब चिढ़ाता रहता है और उसकी इंसल्ट करता रहता है। तभी वो हवा की ऊंचाई से काय के ऊपर लैंड करता है, जिससे काय पूरी तरह ही ओवर पावर हो जाता है। बबड़ी इसी मौके का फायदा उठाते हुए काय को अपने हाथों मारने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी गोहान एक पावरफुल किक मारता है बू के फेस पे और काय से बोलता है कि वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाए, बू को खुद ही देख लेगा। लेकिन तभी माजिन बू वापस आ जाता है और गोहान के दिए हुए गाँव को रबर के जैसे अब्सॉर्ब कर लेता है। गोहान फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ही बुरा है एंड पावरफुल की ब्लास्ट के साथ गोहान को उड़ा देता है। गोहान उसकी पूरी कोशिश के बाद भी उस अटैक से बाहर नहीं हो पाता। तभी यहाँ सुप्रीम काय उसकी बची हुई एनर्जी को इकट्ठा करते हुए आईवीएफ टेक्निक से ही बू के अटैक को वैनिश कर देता है, ताकि गोहान जिंदा बच पाए। लेकिन फिर भी गोहान की कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, जबकि यहाँ सुप्रीम काय के पास और बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची होती, तो वो खुद को बबड़ी के आगे सरेंडर कर देता है और मन में कहता है तुम्हें जिंदा रहना होगा गोहान, उम्मीद है मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जबकि इस तरफ मिसेस सैटर्न जी फाइटर्स को लेकर सोच में डूबा होता है और कहता है वो लोग जरूर किसी
दूसरे ग्रह से आए होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता और ना ही उड़ना जानता है। पर जो भी हो, विडल को उन दूसरे ग्रह के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। देन कुछ समय बाद अपने आप को संभालते हुए कहता है, एक सेकंड रुको, आखिर मेरी बेटी भी तो उनके साथ साथ उड़ रही थी, इसका मतलब उसका फादर भी तो उड़ ही सकता है। एंड सेकंड फ्लोर की विंडो से उड़ने की कोशिश करता है, पर ऊंचाई देख के डर जाता है और अंदर आकर चेयर से ही बार बार उड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सब बेकार। तभी ये गर्ल्स सैटर्न को इस तरह खुद को जख्मी करते देख चौंक जाती है, जिन्हें सैटर्न यकीन दिलाता है कि वो स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है। जबकि इस तरफ बाबिडी सुप्रीम काय को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि अगर वो वेजिटा और भाई के पावरफुल योद्धाओं को अपने साथ यहाँ पर न लेकर आता तो वो कभी भी माजिन बू को जिंदा नहीं कर पाता। एंड सुप्रीम काय का एहसान चुकाने के लिए बू को ऑर्डर देता है कि वो उसे भी अभी के अभी खत्म कर दे, लेकिन बू बताता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है, क्या वो उसे खा ले। बाबिडी परमिशन दे देता है उसे खाने की। एंड अब बू काय को खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी दोबारा बू को स्टैब करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है और बाबिडी से कहता है कि उन्हें माजिन बू को अभी के अभी खत्म करना होगा, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब वो बाबिडी को भी उसका शिकार बना देगा। पर बाबिडी दोबारा से एग्री नहीं करता और माजिन बू को चोट पहुंचाने के कारण उस पर अग्रेसिव हो जाता है एंड बता देता है कि अब जब माजिन बू जिंदा हो गया है तो अब उसकी भी कोई भी जरूरत नहीं। इसी बीच माजिन बू स्पेयर को निकाल कर शरीर को फिर से पहले जैसा कर देता है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देख दोनों ही चौंक जाते हैं। जबकि इस तरफ वेजिटा सेंस कर लेता है कि गोहान मर चुका है और गोहान से सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से वो बू के हाथों कुर्बान हो गया। एंड देन प्लान बनाता है कि अगर वो शिप को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो तुरंत ही बू के पास पहुंच सकता है। एंड यार डीबीसी की एपिसोड खत्म होती है, आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।